नैब रेफरेंसेस में हसन नवाज और हुसैन नवाज की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत फैसला दिन 2 बजे सुनाएगी। नवाज शरीफ के साहबजादों ने फ्लैगशिप एवनफील्ड और अजीजिया रेफरेंस से बरियत की इस्तदा की है। पाकिस्तान और IMF में कुछ चीज़ों पर इत्तेफाक न हो सका। मुज़ाकरात में एक रोज़ की तोसी। IMF वफ्द और मुआशी टीम आज मुत्तसिल मीटिंग करेगी। लेटर ऑफ इंटेंट और नए कर्ज प्रोग्राम पर बात होगी। लेटर ऑफ इंटेंट पर मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहदे की तरफ बढ़ा जाएगा। मुआशी टीम IMF वफ्द को इशाया भी देगी। गैस के बाद बिजली महंगी करने की भी भारी तैयारी। बिजली की कीमत में 5 रुपए फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफी फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। CPPA ने इजाफे की सिफारिश नेपरा को भेज दी। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ फिजाई कार्रवाई। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के ठिकानों को निशाना बनाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ग्रुप TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर चुका है, जिनमें कई पाकिस्तानी कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार शहीद हुए। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती का एहतराम है, लेकिन अफगानिस्तान में इक़्तिदार में मौजूद बास अनासिर TTP की सरपरस्ती कर रहे हैं। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में हमले जवाबी कार्रवाई थे। तलाफात हल किए जाएं। अमरीकी महकमा खारजा का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान में दहशतगर्दी को पाक फौज के जवानों की शहादत पर इज़हार अफसोस। तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि तालिबान अपनी सरजमीन दूसरों पर हमलों के लिए इस्तेमाल न होने दें। अफगानिस्तान की दोबारा दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह न बनने के बारे में पुरअज़म है। कराची में CDD हसास इदारे की नोरस चरंगी के करीब कार्रवाई। खरदम TTP का दहशतगर्द वली रहमान गिरफ्तार। CDD हुकाम के मुताबिक मुस्लिम का ताल्लुक कमांडर अजमतुल्ला और तारिक ग्रुप से है। फौजी तनसीबात और सिविलियंस पर हमलों में मुलविस था। गिरफ्तारी के खौफ से 2009 में दुबई फरार हो गया था। सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL का तीसरी बार चैंपियन बन गई। मुल्तान के 160 रन का हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 विकेटों के नुकसान पर आखिरी गेंद पर हासिल किया। यूनाइटेड के मार्टिन गप्टिल और आजम खान ने 47 रन की शराकत बनाई। आजम खान के भी 30 रन, इमाद वसीम 19 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से उस्मान खान 57 रन बनाकर नुमाया रहे। फातेह टीम को 14 करोड़ और रनर अप को 5 करोड़ 40 लाख रुपए इनाम दिया गया। PSL की चैंपियन टीम यूनाइटेड के इमाद वसीम ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर फाइनल के बेहतरीन खिलाड़ी। उसामा मीर 24 विकेटें हासिल करके टूर्नामेंट के बेहतरीन बॉलर करार। बाबर आजम ने टूर्नामेंट के बेहतरीन बल्लेबाज का अवार्ड हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 12 मैचों में 469 रन बनाए। कराची किंग्स के इरफान खान न्याजी टूर्नामेंट के बेहतरीन फील्डर रहे। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का एजाज इरफान खान न्याजी के नाम रहा। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का दूसरा रोज। पंजाब में 12 सीटों के 28 उम्मीदवार, सिंध की 12 सीटों पर 38 उम्मीदवार पंज आजमाई करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की 11 सीटों पर 42, बलूचिस्तान की 11 नशिस्तों पर 38 उम्मीदवार मैदान में उतर गए। 21 मार्च को कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर हो सकेंगी। ट्रिब्यूनल 25 मार्च को अपीलों पर फैसले सादर करेगा। लाहौर हाईकोर्ट का परवेज इलाही समेत 5 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला जारी। दरख्वास्तें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवा दी गई। कानून के मुताबिक फैसले की हिदायत। दरख्वास्तों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वसूल न करने का इकदाम चैलेंज किया गया था। और क्वेटा समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में ज़लज़ला। चमन किला, अब्दुल्ला, पश्चिम, मस्तूम, चागी, नोशकी और दालबदीन में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड। गहराई 35 किलोमीटर और मरकज़ क्वेटा से 150 मीटर जनूब मगरिब की जानिब था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।